पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया और बांग्लादेश बन गया। उसके बाद से लेकर के भारत को इस आतंकवाद का मुकाबला करना पड़ा। उस समय वहां के राष्ट्रपति यहया खान थे। उन्होंने एक प्रकार से फॉर्मली स्ट्रेटजी बदली कि प्रत्यक्ष युद्ध नहीं होगा, परोक्ष युद्ध होगा। देयर विल बी नो ओपन वॉर, देयर विल बी प्रॉक्सी वॉर। और तब से लेकर के हम लोग इस आतंकवाद का मुकाबला अलग अलग रूप में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग क्षेत्रों में करते रहे हैं। मैं एक प्रकार से लगातार उससे जुड़ा हुआ रहा हूं, पार्टी के नाते, फिर सरकार में गृह मंत्री के नाते। और मैं आज मुंबई आया हूं कि एक फेवरेट टारगेट हो गया है आतंकवादियों का, वो चाहे पड़ोसी देश के हों चाहे हमारे अंदर के ही हों, लेकिन एक फेवरेट टारगेट हो गया है मुंबई। मैं पहली बार यहां पर 93 में आया था, 93 में, जब सीरियल ब्लास्ट की चर्चा पहली बार भारत ने अनुभव की। एक साथ इतने स्थानों पर ब्लास्ट हुए थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद दाऊद का नाम भी तभी चला था। और तब से लेकर के लगातार जिस प्रकार से मुंबई शिकार होता रहा है, तो उसका सहज रूप से कहा जाता है कि भाई क्या पता लगे, पता कैसे लगेगा। Essentially as a policy failure. It's not an intelligence failure. अगर हमारी नीति यही होगी जो आज तक है आतंकवाद के प्रति, तो इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। आखिर तो हम भी सरकार में थे, और मुझे याद है अच्छी तरह से कि जब शुरुआत की हमने, तो वी स्टार्टेड विद अ हैंडीकैप कि हमारी सरकार, हमारी पार्टी इस बात के लिए विख्यात थी कि भाई ये पाकिस्तान के साथ मित्रता करेंगे ही नहीं, ये तो उनके विरुद्ध है। लेकिन हमारी सरकार ने ही शुरुआत की। प्रधानमंत्री बस यात्रा करके लाहौर गए, जाकर के वहाँ के प्रधानमंत्री से मिले। फिर बहुत अच्छी बातचीत हुई तब तो, और किसी कोई को लगा कि अब तो एक नया अध्याय शुरू होगा शायद भारत पाकिस्तान के संबंधों का। और उसके तुरंत बाद कारगिल हुआ, और कारगिल ही नहीं हुआ, कारगिल कराने वाले जो जनरल थे, उस जनरल ने उस प्रधानमंत्री की छुट्टी कर दी, उनको विदेश भेज दिया। अब ये सारा इतिहास मैं इसलिए गिना रहा हूं क्योंकि मुझे याद है कि उसके बावजूद हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने तय किया कि चाहे इन्होंने कू करके और स्वयं राष्ट्रपति बन गए और उनको हटा दिया प्रधानमंत्री जो चुने हुए थे, तो भी उनको फिर से बुलाया जाए और यहां आमंत्रित किया जाए। आगरे में आए थे, और आगरे में जब वार्ता सफल नहीं हुई तो उसके बाद हमारी आलोचना हुई। लोगों ने आलोचना की कि क्या है, आपने बुलाया था तो कम से कम एक स्टेटमेंट तो इशू होना चाहिए था, और वो भी बहुत नाराज हुए, दुखी हुए। लेकिन वह आगरा का जो हमारा रिएक्शन था वो इस बात पर था कि उन्होंने कहा ये आप आतंकवाद की बात कर रहे हैं, आतंकवाद है कहाँ? जो कुछ हो रहा है जम्मू कश्मीर में विशेषकर, वह तो आजादी की लड़ाई है, इसको आतंकवाद नहीं कह सकते। हमारी पार्टी ने और हमारी सरकार ने निर्णय किया था कि हमारा अप्रोच टुवर्ड्स टेररिज्म विल बी ऑफ जीरो टॉलरेंस। हम किसी भी प्रकार से आतंकवाद से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, इस बात का स्पष्ट प्रमाण देंगे। और उसका पहला प्रमाण दिया जब जनरल मुशर्रफ को हमने बुला करके और हमने बिल्कुल बेरिंग वापस भेज दिया कि नहीं, आप
आपकी अगर व्याख्या ये है कि ये जो हो रहा है वो आतंकवाद नहीं है, बस स्टैंड पर कोई आकर के और बम फेंक करके जाए और स्त्रियों बच्चों को मार दे, वो आतंकवाद नहीं है, वो तो आजादी की लड़ाई है। इफ दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, देन वी कांट हैव एनीथिंग टू डू विथ यू। एंड फॉर ऑल दोज ईयर्स हम कभी उनसे बैठ करके बात नहीं करते थे। अल्टीमेटली हुआ 2004 में, जब उन्होंने स्वयं ने माना और वाजपेयी जी के साथ सार्क की कॉन्फ्रेंस के बाद जॉइंट स्टेटमेंट दिया कि आई शैल सी टू इट दैट नो पार्ट ऑफ पाकिस्तान इज यूज्ड फॉर टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया। नो पार्ट ऑफ पाकिस्तान और नो पार्ट अंडर आवर कंट्रोल, ये शब्द उन्होंने प्रयोग किए। ओनली व्हेन ही सेड दैट वी स्टार्टेड सम काइंड ऑफ डायलॉग। और आज इस सरकार ने इन 10 सालों में कितने अपने स्टैंड बदले हैं। चाहे जब करते रहते, कभी कभी कहते नहीं बात करेंगे, और कभी कभी कहते हैं हम पूरी बात करेंगे, और कभी कभी तो बिल्कुल एक्सक्लूसिव कश्मीर सेशंस करते हैं। अभी अभी किया था, हम तो हैरान हुए। माने जो चीज पाकिस्तान सालों से कोशिश करता रहा है दुनिया भर को मनाने के लिए कि कश्मीर इज डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ऑल दिस टॉक अबाउट पाकिस्तान, भारत के लोग और भारत की संसद जब कहती है जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ऑल दिस इज बंकम। यूएन भी नहीं मानता, और इसीलिए अनलेस दे एक्सेप्ट दैट पाकिस्तान इज डिस्प्यूटेड टेरिटरी whose future is still to be decided, हम इनके साथ कैसे करेंगे? तो हमारा भी कहना है कि जब तक आप आतंकवाद का अपना जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं नहीं जानता हूं, यहां कहा जाता है कि भाई ये तो इंडियन मुजाहिदीन है जिन्होंने मुंबई का अभी का कल की घटना की है। आई डू नॉट नो, दे नो बेटर। आई कैन ओनली से that even if it is Indian Mujahideen, they get their sustenance from Pakistan. The last attack on Pakistan, on our territory, on Mumbai, that last attack is proved to have been engineered by the ISI, which is part of the Pakistan establishment. उसके लिए जब पहले तो कहा गया था कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये भी शब्द प्रयोग किया, when the fact is ISI is not a non-state actor. ISI is part of the Pakistan establishment, and this was shown to be proved by all these अमेरिका ने उसमें बहुत इंटरेस्ट लिया था। लास्ट जो 2008 की घटना थी उसमें अमेरिका ने भी बहुत इंटरेस्ट लिया, और एक कारण ये था कि वो पहला एक टेररिस्ट अटैक ऑन मुंबई था जिसमें कई फॉरेनर्स भी, कई अमेरिकन्स भी मारे गए थे। दैट वाज वन रीजन व्हाई अमेरिका शोड ग्रेटर इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर एपिसोड। और उसमें जो एस्टैब्लिश हुआ that ISI had a role that should be pursued vigorously by the government of India, and an effort should be made to have ISI declared a terrorist organization, even though it is part of the Pakistan establishment. अब पाकिस्तान का जो सारा एस्टैब्लिशमेंट है वो किस प्रकार का है, उसमें से कितने लोगों को कितनी जानकारी होती है, कितनी जानकारी नहीं होती है, मैं तो कह नहीं सकता। लेकिन इतना जरूर है कि आफ्टर द डिस्कवरी दैट ओसामा वाज देयर फॉर इयर्स इन एबटाबाद, सो क्लोज टू द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, एंड in every way protected by the army there, वही एक बहुत बड़ा प्रमाण है हाउ मच पाकिस्तान इज इन्वॉल्व्ड इन टेररिस्ट एक्टिविटी। खैर ये तो अमेरिका सोचे, लेकिन सो फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, मैं फिर से इस बात पर बल दूंगा
that the government of India must shed its ambivalence towards terrorism. It must be categoric in declaring that the total policy of India towards terrorism hereafter, at least after yesterday's incident in Mumbai, shall be of zero tolerance. We will under no circumstances tolerate anything which seems to promote or condone or compromise or disregard any terrorist activity. ये अप्रोच होगा और पाकिस्तान से भी हमारा संबंध जो होगा उसका एक बेसिक जिसको कहना प्रेमिस होना चाहिए कि दैट यू मस्ट डिसमेंटल द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टेररिज्म दैट यू हैव क्रिएटेड एंड विच इज नोन, द वर्ल्ड नोज इट. Anyone who goes to Pakistan, he gets an idea of it. And if you do that, then we would like, we have always been, irrespective of which government is in office, we have always recognized the fact that Pakistan is a neighbor. उसको तो हम बदल नहीं सकते, हिस्ट्री भले बदल सकते हैं लेकिन ज्योग्राफी नहीं बदल सकते. और नेबर होने के कारण हम चाहेंगे कि वो भी मित्रता के साथ रहे, अच्छा रहे. और मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि कुछ एलिमेंट्स छोड़ करके पाकिस्तान के कि जिनका के आर्मी से कुछ न कुछ संबंध है, द रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर नॉट हैप्पी विथ पाकिस्तान ऑब्सेशन विथ कश्मीर. उनको लगता है कि भारत जो है वो तो लगातार प्रगति करता जा रहा है. हमारी जो ऑब्सेशन है विथ कश्मीर, एंड फॉर दैट पर्पस प्रमोशन ऑफ टेररिज्म, दिस इज नॉट हेल्पिंग पाकिस्तान इन एनी वे. बहुत सारे लोग समझते हैं, मैं उसका उदाहरण यहां पर नहीं दूंगा, लेकिन मैं जानता हूं. और इसीलिए मैं ये भी जानता हूं कि जिस देश ने टेररिज्म को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी करके प्रमोट किया है, it has always suffered on that account. अरे हमारे यहाँ पर पुरानी कथा है भस्मासुर वाली, वो कथा पुराण की होगी, लेकिन आज की दुनिया में भी जिस देश ने टेररिज्म को प्रमोट किया एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, टेररिज्म उसी पर रिकॉइल करता है. और आज क्या स्थिति है पाकिस्तान की, इसके बारे में मुझे कुछ और कहना नहीं. अभी जो सलमान तासीर की वहाँ पर जो जिस प्रकार से हत्या हुई थी, और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, बहुत दुख की बात है. एनीवे, आज ही मैं देख करके मिंट अखबार में उसका वर्णन पढ़ रहा था. इट वाज सो ड्रेडफुल. मैं कंडेम करता हूं कल की घटना को, लेकिन मैं उस कंडेमनेशन के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करता हूं दैट यू शुड नॉट बी एम्बिवलेंट, यू शुड नॉट बी equivocal in your utterances about terrorism. You should be categoric, firm. और जिसको मैंने कहा ना, an attitude of zero tolerance towards terrorism, whether it is indigenous, क्योंकि मुझे कोई लोग कहते हैं कि तो भाई इंडियन मुजाहिदीन है, इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है. मैंने कहा मुझे नहीं पता है, तो गवर्नमेंट को पता होगा. लेकिन पाकिस्तान का हाथ हो या न हो, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर टेररिज्म का डिसमेंटल जब तक होता नहीं, तब तक उनसे बात करने का कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं.